मौजूद हाजिर गिरामी, मेरी फहरिस्त में 3 नाम है और एक नाम सदर मुशायरा का और 2 शोराए इकराम यहाँ मौजूद हैं। एक मोहतरमा कमरोही और दूसरे डॉक्टर खालिद नैयर। आइए हाजिर गिरामी, इस शायरा को सुनने के लिए आप बड़ी देर से बेचैन हैं और जो शायरा काफी मशहूर मारूफ और अपनी निस्वानी जज्बात की तर्जुमान शायरा, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बैरून में अपनी शायरी का लोहा मनवा चुकी, अपने दयार में पहली मर्तबा नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा उसकी हाजिरी है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता मुशायरे में इस शायरा ने अपनी शिरकत के जरिए मुशायरे के वक़ार में इजाफा किया और अपनी खूबसूरत शायरी और खूबसूरत आवाज़ के जरिए मुशायरे के वक़ार को बुलंद किया। आइए मैं उसी को आवाज़ देता हूँ, जोरदार तालियों से मोहतरमा निफ़त अमरोही का इस्तक़बाल फरमाएं। सबसे पहले आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी को मुबारकबाद इस कामयाब मुशायरे के लिए। और निसार भाई, कासिम साहब और क्या कहते हैं, शरीफ मामू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं ये सोच रही थी जब ये नईम राशिद मामू साहब यहाँ से उठ के गए तो मैं सोच रही थी अल्लाह खैर करे, अब तो कहीं शरीफ मामू भी नजर नहीं आ रहे हैं। नईम मामू भी उठ के जा चुके हैं, मगर आज मामूओं में इजाफा हुआ कि कासिम भाई भी जो है उनको भी मामू बोल सकती हूँ। तो कई मामू यहाँ पर हो गए। तो वो उनसे कह रही थी, बोली ऐसा नहीं है कि हाँ कि मामू को मामू नहीं बनाया जाता है, मामू है तो मामू ही है। उनसे मुझे हौसला मिलता है, मोहब्बतें मिलती हैं और आप सभी से बहुत ढेर सारी दुआएं। मैं यहाँ से गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। बहुत मोतबर डाई से और बहुत छोटी सी शायरा हूँ। मेरे बड़े ही मोहतरम अंजुम बारा बंकी साहब, नईम अख्तर साहब, नईम राशिद बुरहानपुरी साहब और आज़मी शकील आज़मी साहब और अशफाक भाई, अशफाक अस्वी भाई जो बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। अशफाक भाई ने भी बहुत अच्छा आपके सामने अपना कलाम पेश किया। तो मैं चाहती हूँ नई गज़ल है उसके शेर आप तक पहुँचा दूँ। अगर मुझे यहाँ कामयाबी मिली तो आपकी दुआ से आगे भी पढ़ सकूँगी। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, मतलब आप तक पहुँचाती हूँ। मेरे सब सवालों का तुम जवाब हो जाना, मेरे सब सवालों का तुम जवाब हो जाना। मेरे सब सवालों का तुम जवाब हो जाना। लफ्ज बन गई हूँ मैं, तुम किताब हो जाना। लफ्ज बन गई हूँ मैं, तुम किताब हो जाना। और शेर पढ़ती हूँ, देख लूं कि मोतबर समातों के हवाले ये शेर करती हूँ, समात कीजिएगा कि जाओ तुम चले जाओ, कह दिया तुम्हें आजाद। जाओ तुम चले जाओ, कह दिया तुम्हें आजाद। छोड़ कर मुझे तन्हा कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जी। जाओ तुम चले जाओ,
कर दिया तुम्हें आजाद, जाओ तुम चले जाओ, कर दिया तुम्हें आजाद, छोड़ कर मुझे तन्हा कामयाब हो जाना। और खालिस गजल का शेर आपकी अदालत में पेश करती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि जाओ तुम चले जाओ, कर दिया तुम्हें आजाद, याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पर, याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पर, तेरे सामने मेरा बेनकाब हो जाना, याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पर, याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पर, तेरे सामने मेरा बेनकाब हो जाना। और जब कभी मेरी आँखें तुमको ढूंढने निकले, अगर ये शेर किसी काबिल हो और वाकई में इस छोटी सी शायरा ने कुछ कहा हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। असातिज़ा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पर, जब कभी मेरी आँखें तुमको ढूंढने निकले, जब कभी मेरी आँखें तुमको ढूंढने निकले, सिर्फ एक झलक को तुम दस्तयाब हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हंसते रहिए, बहुत अच्छे लगते हैं हंसते हुए। आपकी दुआएं मिलती रहती हैं। वैसे शरीफ मामू नहीं हंस रहे हैं बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा जी मैं पढ़ती हूँ। अशफाक भाई का हुक्म मैं शेर दोबारा हाजिर करती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि जब कभी मेरी आँखें तुमको ढूंढने निकले, जब कभी मेरी आँखें तुमको ढूंढने निकले, सिर्फ एक झलक को तुम दस्तयाब हो जाना, सिर्फ एक झलक को तुम दस्तयाब हो जाना। शेर आखिर पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि मैं भी इश्क में महकूं, तुम भी इश्क में महको, मैं भी इश्क में महकूं,
तुम भी इश्क में महको, मैं भी इश्क में महको, तुम भी इश्क में महको, बन गई हूँ मैं खुशबू, तुम गुलाब हो जाना, बन गई हूँ मैं खुशबू, तुम गुलाब हो जाना। आप लोग इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मुझे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते हुए सुनेगा कि मैं भी इश्क में महकूं, तुम भी इश्क में महको, मैं भी इश्क में महको, तुम भी इश्क में महको, बन गई हूँ मैं खुशबू, तुम गुलाब हो जाना, बन गई हूँ मैं खुशबू, तुम गुलाब हो जाना। मक्ते का शेर आपके खिदमत में पेश करती हूँ, समाअत कीजिएगा कि जिंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, जिंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, जिंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, एक एक ख्वाहिश का तुम हिसाब हो जाना, एक एक ख्वाहिश का तुम हिसाब हो जाना। अशफाक भाई शेर पढ़ रहे थे यहाँ पर, मुझे लग रहा था अरे अल्लाह पता नहीं क्या हो गया है। भाभी वैसी कह रही थी, बोले निकल घर के अंदर, मेरा ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ में है, अगर कहीं कुछ गलत सलत देखो तो जरा थोड़ा सा ध्यान कर लेना उनका। पता नहीं ट्रेन में तो असल में कोई वाकया ऐसा हुआ नहीं अशफाक भाई के साथ, उनका रंग यहाँ के साथ ही बदल गया, हो सकता है कि मामू बैठे हुए हैं उनको देख के तब्दील हुआ। बहरहाल मैं एक शेर पढ़ती हूँ, थोड़ा सा जरा सा मिजाज से हटके चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हुक्म हुआ है मेरे छोटे भाई का कि मैं गीत पढ़ूँ अपना, तो उस गीत के लिए हालांकि बहुत मोतबर समाते हैं, गज़लें ही पढ़ना चाहती थी, मगर लायक भाई का भी हुक्म है, अब उनका हुक्म क्यों है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो गीत जब आप तक पहुँचेगा तो तभी आप समझ सकते हैं। बहरहाल एक शेर गीत की वजह से पढ़ती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल आप तक पहुँचाऊँगी, फिर आप सभी की जहमत तमाम सुनिएगा समात। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, क्या कह रहे हैं? वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। एक शेर पढ़ती हूँ, ये वाला आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे जी बढ़ती हूँ जी बिल्कुल, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे
तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। अपने ख्वाबों के बिखरते हुए फूलों की कसम, अपने ख्वाबों के बिखरते हुए फूलों की कसम, अपने ख्वाबों के बिखरते हुए फूलों की कसम, रास्ते का कोई पत्थर भी मुझे याद नहीं, रास्ते का कोई पत्थर भी मुझे याद नहीं, रास्ते का कोई पत्थर भी मुझे याद नहीं। और एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा, आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा, आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा, अब तो खोया हुआ जेवर भी मुझे याद नहीं, अब तो खोया हुआ जेवर भी मुझे याद नहीं, अब तो खोया हुआ जेवर भी मुझे याद नहीं। और कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, लहर तो लहर समंदर भी मुझे याद नहीं, लहर तो लहर समंदर भी मुझे याद नहीं, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, लहर तो लहर समंदर भी मुझे याद नहीं। अगर इजाजत हो तो गीत सुनाऊं, वरना फिर अगर आप कहें तो सिर्फ और सिर्फ गजल। आप पहले गीत फिर गजल। मैं पढ़ती हूँ, बहरहाल जो भी अंजाम हो गीत का आप तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि पिछली बार जो पढ़ा था वो कुछ अलग रंग था, अब पढ़ रही हूँ तो कुछ और है। मेरे कुछ भाई हैं, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा हंसी है कि पता नहीं मुझे ही शायद कुछ हो गया। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा गीत आप तक पहुँचाती हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी। ये कौन कह रहा है सही बात है? समझदार बंदा है जो कोई भी है कि सही बात है। यानी कि उन्हीं की समझ में आ रहा है, बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं क्या। पढ़ती हूँ, सुनिएगा यहाँ से। ये यूपी वालों के लिए है, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप लोग सही से सुन सकते हैं। सुनिएगा, पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अयारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। ये बंदी आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि तेरी हर नाइंसाफी
रहती है मेरी नजर में तेरी हर नाइंसाफी, रहती है मेरी नजर में। माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में। बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में। तू घूमे दुनिया भर में मैं कैद रहूं तेरे घर में। दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। 3 तलाक का मुद्दा कभी नहीं उठता, बिला वजह में उठ गया। कहीं औरतों को मर्दों से शिकायत होती है, कहीं मर्दों को औरतों से हुआ करती है, मगर खामी तो कहीं ना कहीं हुआ करती है। 5 उंगलियां जिस तरह से एक सी नहीं होती, उसी तरह से हर मर्द हर एक औरत एक सी नहीं हुआ करती है। मैं बंद पढ़ती हूँ जिसमें एक तशबीह दी गई है। मेरे असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं और आप सबकी मोतबर समाते, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर इतना फिर भी बताना चाहती हूँ कि एक गाय से मुराद एक औरत को दी गई है। औरत को बहुत सीधा साधा माना गया है, और ये तो वैसे भी हदीस के हवाले से भी देखा जाए तो नाकल माना गया है उनको, कि अगर औरत के नाक नहीं होती तो शायद वो गू खाती, कुछ इस तरह से कहा गया है। आदमी को बहुत ज़्यादा समझदार कहा गया है तो उसकी मुराद चीते से दी गई है। मैं पढ़ती हूँ तशबीह का बंद, समात कीजिएगा। यहाँ उलमाए इकराम तशरीफ फरमा है, मैं अपना बंद पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए। वादों से मुझे बहलाए तू झूठी कसमें खाए। एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी बंद आपकी अदालत में रखती हूँ, उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम समात कीजिएगा। पढ़ती हूँ कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां 4, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे। वैसे भी अमरोहा के लोग पानी पिला के जाते हैं, पीते नहीं हैं। और वैसे तो आप सबकी इतनी दुआएं हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है पानी की। बहरहाल बहुत आपकी दुआओं के वसीले से कह लीजिए, और आपकी दुआओं के सबब, और मेरे जो माँ बाप हैं और मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, हकीकत में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना भी पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। अशफाक भाई जानते हैं, और मैंने मना भी किया था, मगर अशफाक भाई ने ये कहा कि बोले लायक भाई का प्रोग्राम है, निकट आना है ज़रूर। तो उस बात की वजह से मैं यहाँ पर आ गई, और आपसे इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें, इतनी दुआएं मुझे मिली हैं कि मुझे खुद को एहसास नहीं हो रहा है कि हाँ, कि कहीं मेरी आवाज़ भी बैठी हुई थी। एक गज़ल पढ़ती हूँ। मंजर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं और अंजुम सर भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत पुरानी गज़ल है मेरी, और उसमें हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने 2 मिसरे सानी इसमें से लिए हुए हैं, शायद वो गज़ल उन्होंने सुनी हो, तो मैं पढ़ती हूँ, गज़ल सुनिएगा। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता, दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता।
वो मुझे आँख से ओझल नहीं होने देता, वो मुझे आँख से ओझल नहीं होने देता। शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार, जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार इस कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता, इस कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता। अब ये शेर पढ़ती हूँ, सिर्फ और सिर्फ गजल का शेर आपकी अदालत में रखती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने देता, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने देता। गजल का आखिरी शेर पेश करती हूँ, उसके बाद मक्ते का शेर, उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम समात कीजिएगा। कि दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता। और अपने मिजाज का ये शेर पढ़ती हूँ, मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर देख लुराना होगा। समाप्त कीजिएगा। कि मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुदार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुदार मिजाज, बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता, बोरी। बहुत खूब मोहतरमा कमरोही साहबा।